तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला था कि रिवाइज़ कर लेना, आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो चीज़। क्या कि जब एक स्ट्रक्चर बने, ठीक है, तो उसका जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल नेम तो बना ही सकते हैं, ये इजी मेथड है। लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो हम मेन फंक्शन के अंदर बनाएं, ये चीज़ हम देखेंगे। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि वो जो इस स्ट्रक्चर का जो भी हम एक डेटा बनाएंगे ना, उसमें डेटा में इनपुट कैसे देना है। अब पिछले वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो डेटा है ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पर सैलरी को यहाँ पर अपने खुद से डाल देना, क्योंकि इन सैलरीज इक्वल्स टू 1000 कर देना, ये परमिटेड नहीं है। जैसे मैं इसको सेव करके रन करूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि अपने अभी तो तुमने बोला परमिटेड नहीं है, फिर ये चल कैसे गया। देखो ये चला कैसे, ये एक तरह से डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर मान लो आपने राज का सैलरी को सेट नहीं किया है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1000 ले लेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मतलब परमिटेड है, आपको एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन मत करना ऐसा। ठीक है, मैं आपको इससे अच्छा तरीका बताऊंगा, तो ये चीज़ कर लेना है। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको बताया कि ये दो चीज़ तो लिखना हर बार कंपलसरी है। डिटेल अगर नहीं डालोगे तो फिर आपको वेरिएबल नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता है। ठीक है, हम मेन फंक्शन के अंदर ही अपना वेरिएबल्स बनाएंगे, तो उसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से मैं पूछता हूँ रिवाइज करने के लिए, यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा है आपका, तो ये सारा डेटा टाइप है। ठीक है, इस डेटा टाइप का नाम क्या है, तो स्ट्रक्ट डिटेल इस डेटा टाइप का नाम है। ठीक है, चलो। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्ट डिटेल है इसका हम वेरिएबल बनाते हैं। तो एक वेरिएबल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है, एक डेटा टाइप चाहिए रहता है, और फिर एक वेरिएबल का नेम चाहिए रहता था। हम शॉर्ट में यहाँ पर वैर नेम लिख देते हैं। ये दो चीज़ चाहिए रहता है। जैसे कि मेरा एक डेटा टाइप है इंट और वेरिएबल नेम है एन। ठीक है, तो इंट क्या है, आपका डेटा टाइप है, और एन क्या है, आपका वेरिएबल नेम है। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है डेटा बनाने का। अब यहाँ स्ट्रक्चर में आप सेम चीज़ करोगे, सेम चीज़, आप डेटा टाइप लिखोगे और उस वेरिएबल का नाम लिखोगे। डेटा टाइप का नाम क्या है मैंने आपको बताया, स्ट्रक्ट डिटेल है आपका डेटा टाइप का नाम। तो यहाँ डेटा टाइप अपना लिख लो, स्ट्रक्ट डिटेल। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्ट डिटेल लिखा। अब आपको इसका क्या करना है, वेरिएबल नेम लिखना है, तो हम यहाँ पर राज लिख देंगे। तो अब क्या हुआ, इसको सेव करके रन करते हैं। तो अब अभी क्या हुआ, मेरे मेमोरी में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा। ध्यान से देखना, मेरे मेमोरी में एक ऐसा स्पेस एलोकेट हुआ होगा राज नाम का, क्योंकि हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम राज रखा है। ठीक है, तो राज नाम का एक मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, और वहाँ वहाँ पर दो डेटा होगा। एक तो स्ट्रिंग नेम होगा आपका, और इंट सैलरी होगा। ठीक है, तो आपका मेमोरी में कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, एक डाउट बहुत लोगों का आता है, जैसे ही आप ये बनाओगे तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है, अच्छा मेरे मेमोरी में क्या हुआ होगा कि एक स्पेस बन गया होगा डिटेल नाम का, जहाँ पर ये दोनों चीज़ स्टोर होगा, मतलब स्ट्रिंग नेम और इंट सैलरी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आप बस ये बता रहे हो कंपाइलर को कि जब भी हम एक वेरिएबल को इसका नाम देंगे, मतलब स्ट्रक्ट डिटेल देंगे, तो क्या होगा कि ये जो राज है इसके अंदर ये सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही मैं एक सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से वही चीज़ लिखूंगा, स्ट्रक्ट डिटेल। ये आपका डेटा टाइप है पूरा, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इंट एन लिख देते थे तो आपको बहुत सिंपल लगता था। अच्छा, इंट मेरा डेटा टाइप है और एन मेरा वेरिएबल नेम है, तो वही यहाँ पर समझ लो ना यार, ये आपका पूरा डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रोहन बनाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो फिर से क्या होगा, मेरे कंप्यूटर में फिर से एक और मेमोरी यहाँ पर बन जाएगा रोहन नाम का, जिसके अंदर वही सारा सेम चीज़ रहेगा, स्ट्रिंग्स नेम रहेगा और इंट सैलरी रहेगा, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, असल स्पेस इसका नहीं होता है, असल स्पेस इन दोनों का होता है। क्योंकि जैसे ही आप इतना तक लिख के रन करोगे ना अपना प्रोग्राम, तब तक आपका मेमोरी में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही आप इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना दोगे, तब जाके मेमोरी क्रिएट होगा। आप इसको सिंपल वेरिएबल से हमेशा कंपेयर करके पढ़ो तो फिर वो आसान होता है। जैसे कि
अगर इंट तो मेरा इनबिल्ट है, आपको पता है इंट क्या है, मेरा इनबिल्ट है, ठीक है। इंट जो डेटा टाइप है वो आपका इनबिल्ट है। तो क्या ऐसा होता है कि इंट का पहले ही से अपनी मेमोरी में कोई स्पेस ऑलरेडी से खाया हुआ रहता है? नहीं, इंट मेमोरी कब खाता है, जब इसका एक वेरिएबल हम क्रिएट कर देते हैं, अब जाके इंट मेरा 4 बाइट्स का स्पेस खाता है। लेकिन इंट मेरा इंडिपेंडेंट डेटा टाइप है, सपोज कर लो इंट मेरा इनबिल्ट डेटा टाइप है, फ्लोट मेरा इनबिल्ट डेटा टाइप है, डबल मेरा इनबिल्ट डेटा टाइप है। तो ऐसा नहीं कि इंट पहले ही से मेरा 4 बाइट खा रहा है, फ्लोट पहले से ही 4 बाइट खा रहा है, डबल पहले से ही 8 बाइट खा रहा है, नहीं। जब आप इन तीनों का वेरिएबल बनाते हो तब जाके वो स्पेस खाता है ना। तो सेम चीज़ स्ट्रक्चर पे भी लागू होता है। जैसे ही आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया तो कोई स्पेस एलोकेट नहीं होता उस समय। जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना दोगे तब जाके इस वेरिएबल को उसका स्ट्रिंग नेम मिलता है और इंट सैलरी स्पेस बनता है। फिर आपने इसका एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाया रोहन, तब जाके उसको उसका नेम मिलता है, उसका सैलरी मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता चल गया कि ये ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अब आपको पता चल गया कि हाँ ये जो राज है और रोहन है इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर नहीं होगा, इसके अंदर दो दो वैल्यू स्टोर होगा, स्ट्रिंग नेम और इन सैलरी दोनों स्टोर होने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर डॉट ऑपरेटर के बारे में। डॉट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? यूज्ड टू एक्सेस डेटा मेंबर। डेटा मेंबर किसको हम लोग बोल रहे हैं? मेंबर हम किसको बोलते हैं? एवरी डेटा इन द स्ट्रक्चर आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा मेंबर्स, ठीक है। या मेंबर बोलो या डेटा मेंबर बोल लो, इसका मतलब ये सारा मेरा डेटा मेंबर्स है, ठीक है। तो इस वेरिएबल का अपना एक स्ट्रिंग नेम डेटा मेंबर होगा, इन सैलरी होगा। रोहन का अपना एक स्ट्रिंग नेम और इन सैलरी नाम का डेटा मेंबर होगा, राइट। चलो, यूज टू एक्सेस डेटा मेंबर, ये इसका काम है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो ऑफ अ वेरिएबल। जो देखो राज और रोहन के अंदर अपना अपना उसका इंट सैलरी और इंट, मतलब सॉरी, हाँ इंट सैलरी और उसका खुद का नाम आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर क्या किया, राज और रोहन नाम को बनाया है, तो मेरे मेमोरी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो क्रिएट हुआ ही होगा। यहाँ पर राज नाम का और यहाँ पर रोहन नाम का, ड्राइंग को इग्नोर करो तो बहुत खराब मेरे को पता है। चलो, राज और रोहन नाम का, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका खुद का एक नेम होगा, इसका खुद का एक सैलरी होगा, ठीक है। मेरे मेमोरी में कुछ ऐसा हो रहा है, और इसका खुद का एक नेम होगा और खुद का एक सैलरी होगा, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस राज का जो नेम को मैं कुछ सेट कर दूँ, ठीक है। राज का मान लो जो नेम है वो मैं कुछ सेट कर दूँ। अब राज का क्या नाम होगा, जाहिर सी बात है राज का नाम राज ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन ये तो बस वेरिएबल है, ये असल में ऐसा नहीं है कि मैंने इसको वेरिएबल को राज रखा है तो ये ओरिजिनल में जाके राज हो जाएगा, उसको तो मेरे को सेट करना पड़ेगा ना। अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर राज और रोहन की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं कि PER1 लिख देते हैं, मतलब पर्सन 1, और यहाँ पर PR2 कर देते हैं। अब आपको नेम नहीं पता पर्सन का, ठीक है, ठीक है, नेम नहीं पता है मेरे को पर्सन 1 का और पर्सन 2 का, तो यहाँ पर भी इसको चेंज कर लेते हैं। देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसलिए मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर काट के PER1 और यहाँ पर PR2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनेज कर लो यार, पर्सन 1 और पर्सन 2, ठीक है। अब पर्सन 1 का मेरे को नाम सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, देखो इसके लिए आपका जो रूल है वो क्या कहता है, देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, अपना वेरिएबल का नेम लिखना है, ठीक है। मतलब किस वेरिएबल को आपको चेंज करना है, मतलब किस वेरिएबल में आपको चेंज करना है। उसके बाद किस डेटा मेंबर को आपको चेंज करना है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा मेंबर और इज इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पर डेटा को डाल देंगे, ये तरीका है। अब देखो ये इस मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है, जैसे मेरे को पर्सन 1 में मेरा नेम सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पर्सन 1 डॉट नेम ये लिखूँगा। तो इससे होता क्या है, इसका बोलने का इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पर्सन 1 का नेम, ठीक
ठीक है। ये डॉट ऑपरेटर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि देखो यार, अगर आप सिंपल ऐसे नेम लिख दोगे तो किसका पता चलेगा भाई कि किसका नाम करना है। यहाँ पर दो दो पर्सन वन है, ठीक है, मतलब दो दो पर्सन है, पर्सन वन पर्सन टू, किसका नाम आपको चेंज करना है तो पर्सन वन का। तो वो बताने के लिए हम डॉट यहाँ पर PER1 लिखते हैं, ठीक है। मतलब किस वेरिएबल का किस डेटा मेंबर को आपको चेंज करना है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। तो इसका नाम सपोज कर लो मेरे को राज रखना था तो मैंने यहाँ पर राज रख दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा तो इससे क्या हुआ कि हम इसका नेम को अब चेंज कर पाए। समझ गए ये चीज़। चलो अब मैं चाहता हूँ कि इसका सैलरी को भी मैं कुछ सेट करूँ। तो किसकी सैलरी को, पर्सन वन की सैलरी को। तो पर्सन वन डॉट सैलरी, ठीक है। तो सपोज कर लो मैं इसका सैलरी को दे देता हूँ, कितना दिया मैंने, ज़्यादा सैलरी नहीं ना बढ़ा दिया, 2 लाख, बाप रे बाप। चलो एक कम कर देता है, 20,000 इसका सैलरी है, ठीक है। मैंने पर्सन वन की सैलरी को भी 20,000 यहाँ पर कर दिया है। अब इसको मेरे को चेक करना है कि यार अभी असल में हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट करते हैं और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि नेम ऑफ PER1। तो नेम अब मेरे को एक्सेस करना है तो क्या है, मेथड, सेम मेथड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पर्सन वन डॉट नेम एंडल, ठीक है। अब मेरे को उसका सैलरी भी देखना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेम की जगह पर सैलरी कर देते हैं, सैलरी ऑफ पर्सन वन, ठीक है। पर्सन वन का आपको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर सेव करके रन करते हैं तो देखो नेम ऑफ पर्सन वन आपको मिल गया राज। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ पता चले। सेव करके फिर से रन करते हैं। नेम ऑफ पर्सन वन आपको मिल गया राज, नेम ऑफ पर्सन वन आपको मिल गया 20,000, ठीक है, सॉरी सैलरी। तो ये डॉट ऑपरेटर का काम है कि आपको किस मतलब किस वेरिएबल का किस डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, वो डॉट ऑपरेटर का काम होता है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी मत करना। उसी तरह अब आप ट्राई करो पर्सन टू का नेम और सैलरी को सेट करने का सेम मेथड पर। तो पर्सन टू का अगर मेरे को नेम चेंज करना है तो मैं यहाँ पर पर्सन टू डॉट नेम लिखूँगा क्योंकि इसका नेम चेंज करना है पर्सन टू का, ठीक है। तो मेन वेरिएबल पहले आता है और उसके किस डेटा मेंबर को आपको चेंज करना है वो बाद में आता है। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोहन और उसी तरह पर्सन टू डॉट सैलरी को मैं यहाँ पर कर दूंगा मान लो 50,000, ठीक है। और उसी तरह मैं इसको आउटपुट भी करा लूँगा। तो एक काम करते हैं ना यार, इसको यहाँ से कंट्रोल डी और इसको नीचे ले आता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर मेरे को चेंज करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह पर्सन टू कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं तो देखो नेम ऑफ पर्सन वन राज, उसका सैलरी 20,000, नेम ऑफ पर्सन टू रोहन, उसका सैलरी 50,000। तो ये मेथड है यार। अब देखो इससे आप एक पूरा डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है। मान लो ये मेरा एम्प्लॉय होता अगर सपोज कर लो, तो मेरा एम्प्लॉय का सारा डिटेल, उसका नेम एड्रेस आप सब यहाँ पर लिख सकते हो। आपने बस नेम और सैलरी लिखा लेकिन आप यहाँ पर फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह सारा आप लिख सकते हो। फिर आप उसको इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है जब आपको एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाना हो। अब मान लो अगर कि आपको पर्सन थ्री बनाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली से आप वही चीज़ करोगे। आप अपना वेरिएबल नेम लिखोगे, तो वेरिएबल नेम आपका स्ट्रक्ट डिटेल है और उसके बाद पर्सन थ्री मतलब उस वेरिएबल नेम को सेट कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये तो नाम हम लोगों ने खुद से सेट किया। अब सपोज कर लो यहाँ पर क्या करते हैं कि यूज़र सब हम इनपुट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम पर्सन थ्री का जो डिटेल है वो यूज़र से इनपुट लेंगे। उससे पहले मेरे को पता है बहुत लोगों में डाउट क्रिएट हो गया होगा। डाउट क्या क्रिएट हुआ होगा कि पर्सन थ्री को हम यहाँ ही क्यों डिक्लेयर किए, मतलब सबको हम लाइन वाइज क्यों कर रहे हैं, हम इसको यहाँ नहीं कर सकते हैं क्या। एकदम कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो हम नीचे ही कर देते हैं। वो बस मेरे को यहाँ पर एक लाइन में सब अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने वहाँ पर ऐसा किया। तो नीचे ले आता है, नीचे ले कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब इसमें इनपुट लेते हैं तो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि सी आउट एंटर द नेम ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हैंडल, ठीक है। और उसके बाद हम सी इन कर लेंगे अपना। अब सी इन, अब इनपुट आपको किस में देना है, आप इनपुट किस में चाहते हो देने, तो पर्सन थ्री का नेम में आप चाहते हो कि इनपुट चला जाए तो आप उसका एड्रेस दे दो, ठीक है, पर्सन थ्री डॉट नेम। उसी तरह यहाँ पर क्या करते हैं, सी आउट एंटर हिज सैलरी,
3 दे लेते हैं। अब सैलरी में आपको किस में इनपुट देना है, person3 का सैलरी में देना है, तो person3 डॉट सैलरी, ठीक है। अब आपको डिटेल को उसका आउटपुट कराना है, तो डिटेल आउटपुट कराने के लिए हम वही चीज़ करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। फिर क्या करना है मेरे को, सब जगह पर person3 कर देना है, ठीक है। अभी हम ऊपर वाला को नहीं देखते हैं, इसका आउटपुट अभी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको हम कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। इसको सेव करके हम रन करते हैं। मेरे को बोलेगा इंटर नेम ऑफ द थर्ड पर्सन, तो मान लो हम थर्ड पर्सन का जो नेम है वो राजेश डाल देते हैं, ठीक है। इंटर ही सैलरी, तो हम इसका सैलरी को मान लो 30,000 डालते हैं। देखो नेम ऑफ person3 मेरा राजेश आ गया और उसका सैलरी 30,000 आ गया। तो ये आप खुद से इनपुट भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना था कि डॉट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है आपका, ठीक है। तो खैर ज़्यादा भी हार्ड नहीं है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने यहाँ पर डेटा टाइप बना लिया अपना, फिर इस डेटा टाइप का वेरिएबल हम यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। आप चाहते तो ये person1 person2 person3 यहाँ लिखने की जगह आप यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो खैर वो भी चीज़ आप कर सकते हो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप क्या करना कि खुद से एक person4 लेना। अब देखो ये कोड आपको सोर्स कोड में मिलेगा, ठीक है। आपका टास्क क्या है कि ये जो यहाँ पर आपको एक और डेटा ऐड करना है जिसमें एड्रेस स्टोर करो, और एक और डेटा ऐड करना है जिसमें आप उसका फ़ोन नंबर स्टोर करो, ठीक है। ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा स्टोर करो और सारा में चेंजेस करो, राज में, रोहन में और राजेश में। बाकी 2 जो आप वेरिएबल बनाओगे उसमें आप चेंज करो और डिस्प्ले करके दिखाओ, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, मेरे को कमेंट करना जो भी बना लेगा, ठीक है। इतना बड़ा आप कमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि बार डिस्कॉर्ड में चल, मतलब वहाँ पर आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप कॉपी में या अपने लैपटॉप से स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर वहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी यार आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।